नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता होगा, सीटेट 2024 में जो होने जा रहा है उसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं और फॉर्म जो स्टार्ट होने की डेट है आपकी, वो है आपकी 3 नवंबर निकल चुकी है। तो आप आशा करता हूं आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। जिसने नहीं भरा है वो जल्दी से भर दे, लास्ट डेट का इंतजार न करे, वरना लास्ट डेट पे साइड हो जाती है बिजी। इसीलिए, क्योंकि लास्ट डेट है आपकी 23 नवंबर, ज्यादा नहीं है, केवल 20 दिन का टाइम दिया गया है, 3 नवंबर से 23 नवंबर तक। जबकि पेपर है आपका 21 जनवरी को। एग्जाम की तारीख आपको दे दी गई है। इसी दिन दोनों पेपर हो जाएंगे आपके, एक ही दिन में हो जाएंगे इस बार, ओनली 1 डे। दूसरी बात, इसमें पेपर सेकंड जो टफ होता है, आगे से जितने बच्चे देते थे इसमें, तो पेपर 1 तो दे लेते थे अच्छी तरह एनर्जी से, लेकिन पेपर 2 में एनर्जी डाउन हो जाती थी उनकी। और क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस होता है पेपर, फर्स्ट भी और 2 भी, तो 2 में कहीं ना कहीं सब ज्यादातर रिजल्ट बहुत ही नीचे आता था, कम से कम वही 6-7% लोग पास होते थे। तो इस बार क्या किया है, 2 को पहले कर दिया है फर्स्ट मीटिंग। तो जो आपका 21 तारीख को पेपर होगा, तो 6 से 8 वाला पेपर जो जूनियर का है वो पहले होगा। प्राइमरी का पेपर 1 से 5 तक वाला, ये आपका सेकंड मीटिंग में होगा। तो इससे आपको ये फायदा मिल गया कि वैसे पेपर फर्स्ट में ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं होता है, सीधे सीधे सवाल होते हैं जो आराम से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेपर सेकंड जिनका है वो 6 से 8। अब तो सीधी सीधी बात है कि पेपर सेकंड में तो बीएड वाले हैं, और जो पेपर फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट पेपर है ये, इसमें केवल बीटीसी वाले। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार पेपर 1 की जो फॉर्म भरे जाएंगे बहुत ही कम भरे जाएंगे, केवल बीटीसी वाले ही भर सकते हैं। इसीलिए ये इस पेपर का लेवल भी बहुत थोड़ा नीचे रहेगा, बहुत ही आसान पेपर आएगा जिससे आप आसानी से पास कर सकते हैं। इस बार प्राइमरी का पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा। रही बात इसकी, ये जैसा आता था वैसा ही आएगा। इसकी जनसंख्या जितनी थी भरने की उतनी ही रहेगी, बल्कि बढ़ और जाएगी, क्योंकि सभी बीएड वाले पहले इसको देते थे, इसको नहीं देते थे, लेकिन अब उनके पास इसका चांस नहीं है। अब केवल वो इसको ही भरेंगे, जूनियर के को। बहुत से बीएड वाले लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने किया भी है कि उन्होंने बीएड को बिल्कुल भूल गए हैं, वो प्राइमरी का तैयारी करने के लिए बीटीसी करने लग गए, क्योंकि वो प्राइमरी के लिए ही उन्होंने बीएड की थी। सोचते थे कि टीजीटी का भी डाल लेंगे, जूनियर का भी डाल लेंगे, और प्राइमरी तो है ही इसमें बीएड में। लेकिन जब बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से, तो उनको पता चला कि हम तो भाई प्राइमरी का ही दे सकते हैं, इसीलिए वो बीएड प्राइमरी के लिए बीटीसी करने लग गए और बीएड की डिग्री अपनी बेकार कर ली उन्होंने। क्योंकि जब वो प्राइमरी के लिए बीटीसी करेंगे तो उसकी तैयारी नहीं कर सकते वो टीजीटी की, ना ही जूनियर की, तो वो फॉर्म भी नहीं भरेंगे अपना बीटीसी की। जो बीएड वाले बीटीसी कर रहे हैं वो केवल बीटीसी करते रहे दो साल तक, उसके बाद वो अपना टेट और सीटेट देखें। लेकिन अभी आप अगर इसका भर सकते हैं सीटेट का, तो आपके पास गोल्डन चांस है, इसको भरिए, क्योंकि यूपी में जल्द ही सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी। हो सकता है 2024 में ही आए, क्योंकि 2024 में आने की 90% चांस है। अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन 2024 में कभी भी आ सकती हैं वो। और क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, अगर इलेक्शन तक नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, अगली साल आ भी सकती हैं। तो यही थी कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें। दूसरी बात कि सीटेट की तैयारी कब से करें। सीटेट की तैयारी आप जब से आपने फॉर्म भर दिया है, अगर आपने अब तक नहीं की थी, वैसे तो सीटेट जिन लोगों ने दिया था अगस्त वाला, तो तब से ही उनकी तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए अगर उनका पास नहीं हुआ हो तो। लेकिन अगर उन्होंने छोड़ दी हो तैयारी फिर भी, तो वो अब फॉर्म भरने की तारीख से, जबकि अब तक तो ये पता नहीं था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, लेकिन अब तो सब क्लियर हो गया है कि नोटिफिकेशन भी आ गया और एग्जाम आपका, नोटिफिकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, आपको मतलब है केवल 21 जनवरी से। आपका पेपर 21 जनवरी के दिन है,
बस। तो इतने दिन की ही आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। और 21 जनवरी को आपको पेपर देना है। उस पेपर में जो ये प्राइमरी वाले हैं इनको 90 नंबर लाने हैं कम से कम, इतने तो मिनिमम लाने ही हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे 82 पे पास हो या फिर 90 पे, लेकिन 90 लाने ही है उसको। क्योंकि बहुत सी वैकेंसी ऐसी आती हैं जिनमें 90 माना जाता है, स्टेट का 82, स्टेट में ही 82 माने जाते हैं। तो आप 90 नंबर लाइए, इसमें आसानी से ले आएंगे। और इसमें भी 90। तो अभी से आप अगर तैयारी शुरू कर देंगे तो 90 नंबर कोई ज्यादा नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे लाएं पहली बार में 90 नंबर, और 90 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं आपके, 150 में से 140, 145, वो सब आपकी मेहनत के ऊपर है। फिलहाल 90 नंबर तो आपको लाने ही है, जिससे कि कम से कम पेपर तो क्लियर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।